डाउन होता है। उस दुआया तकरीब के दौरान अब कल हमने अनाउंस किया हुआ है कि हम इंशाअल्लाह दुआया तकरीबात मुनक़िद करेंगे। हम अपने शोदा की मग़फ़रत के लिए दुआ करेंगे। हम अपने कायद इमरान खान, दीगर कायदीन और वर्कर्स की आज़ादी के लिए दुआ करेंगे। हम अपने कप्तान इमरान खान, कैदी नंबर 804 की हम तस्वीर लेकर हम बताएंगे कि कौम साथ खड़ी है उसके। हम पाकिस्तान का झंडा और तहरीक इंसाफ का झंडा इकट्ठा हम लेके लहराएंगे और हम सिंध में इंशाअल्लाह, पूरे सिंध में, कराची समेत तालका टाउन डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद के ऊपर हम ये मुख्तलिफ 9 मई को तकरीबात, हम ये प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे हम, जिसका सर्कुलर जारी कर दिया है। पुरअमन है हम। गुज़िश्ता रोज़ शजात भाई भी यहाँ मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं, इनके घर पे छापा। मैं मतलब हमारे हर ज़िले में पुलिस को छोड़ दिया गया। मुराद शाह साहब, IG साहब, कच्चे के डाकुओं को निपटते हैं वो दूसरी बरादरी के लोग आके, वो आके अपना बदला लेते हैं। उसमें आपकी कांपे टांगती है, उसमें आपको हिम्मत नहीं है। कराची में किलर्स ने हमारी जानें लेनी शुरू कर दी हैं, उनको रोक नहीं सकते हैं। हमारे वर्कर्स को तंग कर रहे हो। हमारे एक वर्कर के बुजुर्ग 75 साल वालिद को तंग किया, खवातीन को तंग किया, घरों में घुसो, ये हरकतें ना करो। डरने वाले हम हैं नहीं। पहले आप लोग कहते थे बर्गर है, तितलियाँ, न जाने क्या क्या। हम लोहे के चने हैं, हम लोहे के चने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर हमारे कप्तान ने एक एनर्जी हमें दे दी है। हम इस कौम के लिए लड़ते हैं, हम इस हकूक़ के लिए लड़ते हैं, हम पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, हम इस मुल्क के, इस नस्ल के मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि हमें तंग ना किया जाए, हमारी राह में रुकावट ना डाली जाए। हम पूरे पाकिस्तान में कल पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे कि 9 मई को जो हमारी कप्तान के साथ ज़्यादती की गई, झूठे मुकदमात में फंसाया गया, और उसके बाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए 9 मई के किस्से में हमें फंसा दिया गया है। ये हम पे कभी बनाइए जुडिशल कमीशन, कराइए इंक्वायरी, जजेस से कराइए, और उसके बाद मैं समझ सकता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिंध में जो पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि यहाँ जमहूरी हुकूमत है, ये तो मांगे तांगे की फॉर्म 45 की नहीं, ये तो फॉर्म मैं कहता हूं कि ठप्पे की हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। और बाज आ जाए आप लोग, ज़्यादा वक्त आपका नहीं है। अपनी पुलिस को रोकें, अपनी पुलिस को अपने काम पे लगाएं। हमारे वर्कर्स को, मेरे वर्कर्स को, मेरी बच्चियों को, मेरी खवातीन को, मेरे बुजुर्गों को तंग ना करें। ऐसी हरकत ना करें कि पूरी कौम में लावा पक रहा है, फट ना जाए। कौम में लावा पक रहा है, फट ना जाए। हम झंडा लेके निकले हैं, डंडा ना लेना पड़ जाए। बराए करम मेहरबानी फरमाइए, हमारा जो आईनी हक है वो हमें अदा करने दें। हमारों लोगों को ना डराएं धमकाएं। हम इंशाअल्लाह आईन और कानून में रहते हुए हम आईन और कानून में हाथ नहीं लेते। हम गमला भी नहीं तोड़ते हैं, और हमारे अंदर अगर कोई काली भेड़ें हैं तो उनका हिसाब किताब करें। अभी हमारे साथ वकला भी हैं, चूँकि आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध भरपूर मजम्मत करती है। लाहौर में जो वकला के साथ ज्यादती हुई है, डंडे मारी हुई है, माजरत के साथ शेम। खारियां में वो निपटे नहीं जाते, खारियां में वो थानों में घुस के इनको मारते हैं। हमारे ख्वाजा सरा भाई, उनसे उनको निमट नहीं सकते हो। वो सलाम है उन ख्वाजा सरा भाइयों को कि निकले हैं बाहर, वकीलों के डंडे मारते हो। हाँ, हम अपने वकला के साथ खड़े हैं। हमारे ILF के सदर और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब भी वकला के हवाले से बात करेंगे। कल वकला ने भी हड़ताल का ऐलान किया है। इस तहरीक को, चूंकि इस वक्त तहरीक, हम कहते हैं वकला, जिस दिन जजेस आज़ाद हो गए, इमरान खान खुद ही आज़ाद हो जाएगा। जिस दिन जुडिशरी की आज़ादी की तहरीक चला लें, हम लोग हमारी आज़ादी खुद ही हो जाए, हकीकी आज़ादी मिल जाएगी। क्योंकि जिस अंदाज से 6 जजेस और फिर 12 जजेस और पूरे जजेस की एक तफसील जो है जो सामने आ रही है, तो बात यह है कि मुल्क पूरा ये इस वक्त मुल्क कैद खाना बन चुका है। हमारी सोच पर को कैद में, हमारी आज़ादी कैद में, हमारी सियासत कैद में, हमारा बोलना कैद में, हमारा मुजाहरा कैद में, पूरा पाकिस्तान कैद में, हर शख्स कैद में, पूरी कौम कैदी नंबर 804 से यकजहती के अंदर हम कैद में हैं। इस जेल से हमें निकालें, इस जेल से खुद भी निकलें। जब तक कैदी नंबर 804 बाहर नहीं निकलेगा, ना मुल्क में इकॉनमी ठीक होगी, ना कुछ ठीक होगा। इस अलामती जेल को हमने आके बताया है कि हम जब तक मेरा कप्तान, हमारा कप्तान, कौम का कप्तान अंदर है, हम सब अपने आप को जेल में समझते हैं। कोई इकॉनमी आपकी ठीक नहीं होती। इसको निकालें, जेल खोलें। इसीलिए हमने परिंदे भी आज़ाद किए अलामती तौर पर। कर दें हमारे 10,000 वर्करों को आज़ाद। आपके ऊपर से नहुसत खत्म हो जाएगी, जो PDM धक्का स्टार्ट PDM भी नहीं चल पा रही। डाउन होता है। उस दुआया तकरीब के दौरान अब
कल हमने अनाउंस किया हुआ है कि हम इंशाअल्लाह दुआया तकरीबात मुनक़िद करेंगे। हम अपने शोदा की मग़फ़रत के लिए दुआ करेंगे। हम अपने कायद इमरान खान, दीगर कायदीन और वर्कर्स की आज़ादी के लिए दुआ करेंगे। हम अपने कप्तान इमरान खान कैदी नंबर 804 की हम तस्वीर लेकर हम बताएंगे कि कौम साथ खड़ी है उसके। हम पाकिस्तान का झंडा और तहरीक इंसाफ का झंडा इकट्ठा हम लेके लहराएंगे और हम सिंध में इंशाअल्लाह, पूरे सिंध में कराची समेत तालका टाउन डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद के ऊपर हम ये मुख्तलिफ 9 मई को तकरीबात हम ये प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे, हम जिसका सर्कुलर जारी कर दिया है। पुरअमन है हम। गुज़िश्ता रोज़ शुजात भाई भी यहाँ मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं, इनके घर पे छापा। मैं मतलब हमारे हर ज़िले में पुलिस को छोड़ दिया गया। मुराद शाह साहब, आईजी साहब, कच्चे के डाकुओं को निपटते हैं वो दूसरी बरादरी के लोग आके, वो आके अपना बदला लेते हैं। उसमें आपकी कांपे टांगती है, उसमें आपको हिम्मत नहीं है। कराची में किलर्स ने हमारी जानें लेनी शुरू कर दी हैं, उनको रोक नहीं सकते हैं। हमारे वर्कर्स को तंग कर रहे हो। हमारे एक वर्कर के बुजुर्ग 75 साल वालिद को तंग किया, खवातीन को तंग किया, घरों में घुसो। ये हरकतें ना करो। डरने वाले हम हैं नहीं। पहले आप लोग कहते थे बर्गर है, तितलियां, न जाने क्या क्या। हम लोहे के चने हैं, हम लोहे के चने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर हमारे कप्तान ने एक एनर्जी हमें दे दी है। हम इस कौम के लिए लड़ते हैं, हम इस हकूक़ के लिए लड़ते हैं, हम पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, हम इस मुल्क के, इस नस्ल के मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि हमें तंग ना किया जाए, हमारी राह में रुकावट ना डाली जाए। हम पूरे पाकिस्तान में कल पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे कि 9 मई को जो हमारी कप्तान के साथ ज़्यादती की गई, झूठे मुकदमात में फंसाया गया, और उसके बाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए 9 मई के किस्से में हमें फंसा दिया गया है। ये हम पे कभी बनाइए जुडिशल कमीशन, कराइए इंक्वायरी, जजेस से कराइए, और उसके बाद मैं समझ सकता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिंध में जो पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि यहाँ जमहूरी हुकूमत है, ये तो मांगे तांगे की फॉर्म 45 की नहीं, ये तो फॉर्म मैं कहता हूं कि ठप्पे की हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। और बाज आ जाए आप लोग, ज़्यादा वक्त आपका नहीं है। अपनी पुलिस को रोकें, अपनी पुलिस को अपने काम पे लगाएं। हमारे वर्कर्स को, मेरे वर्कर्स को, मेरी बच्चियों को, मेरी खवातीन को, मेरे बुजुर्गों को तंग ना करें, ऐसी हरकत ना करें कि पूरी कौम में लावा पक रहा है, फट ना जाए। कौम में लावा पक रहा है, फट ना जाए। हम झंडा लेके निकले हैं, डंडा ना लेना पड़ जाए। बराए करम मेहरबानी फरमाइए, हमारा जो आईनी हक है वो हमें अदा करने दें। हमारों लोगों को ना डराएं धमकाएं। हम इंशाअल्लाह आईन और कानून में रहते हुए हम आईन और कानून में हाथ नहीं लेते। हम गमला भी नहीं तोड़ते हैं, और हमारे अंदर अगर कोई काली भेड़ें हैं तो उनका हिसाब किताब करें। अभी हमारे साथ वकला भी हैं, चूँकि आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध भरपूर मजम्मत करती है। लाहौर में जो वकला के साथ ज्यादती हुई है, डंडे मारी हुई है, माजरत के साथ शेम। खारियां में वो निपटे नहीं जाते, खारियां में वो थानों में घुस के इनको मारते हैं। हमारे ख्वाजा सरा भाई, उनसे उनको निमट नहीं सकते हो। वो सलाम है उन ख्वाजा सरा भाइयों को कि निकले हैं बाहर, वकीलों के डंडे मारते हो। हाँ, हम अपने वकला के साथ खड़े हैं। हमारे ILF के सदर और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब भी वकला के हवाले से बात करेंगे। कल वकला ने भी हड़ताल का ऐलान किया है। इस तहरीक को, चूंकि इस वक्त तहरीक, हम कहते हैं वकला जिस दिन जजेस आज़ाद हो गए, इमरान खान खुद ही आज़ाद हो जाएगा। जिस दिन जुडिशरी की आज़ादी की तहरीक चला लें, हम हमारी आज़ादी खुद ही हो जाए, हकीकी आज़ादी मिल जाएगी। क्योंकि जिस अंदाज से 6 जजेस और फिर 12 जजेस और पूरे जजेस की एक तफसील जो है जो सामने आ रही है, बात यह है कि मुल्क पूरा ये इस वक्त मुल्क कैद खाना बन चुका है। हमारी सोच पर को कैद में, हमारी आज़ादी कैद में, हमारी सियासत कैद में, हमारा बोलना कैद में, हमारा मुजाहरा कैद में, पूरा पाकिस्तान कैद में, हर शख्स कैद में, पूरी कौम कैदी नंबर 804 से यकजहती के अंदर हम कैद में हैं। इस जेल से हमें निकालें, इस जेल से खुद भी निकलें। जब तक कैदी नंबर 804 बाहर नहीं निकलेगा, ना मुल्क में इकॉनमी ठीक होगी, ना कुछ ठीक होगा। इस अलामती जेल को हमने आके बताया है कि हम जब तक मेरा कप्तान, हमारा कप्तान, कौम का कप्तान अंदर है, हम सब अपने आप को जेल में समझते हैं। कोई इकॉनमी आपकी ठीक नहीं होती। इसको निकालें, जेल खोलें। इसीलिए हमने परिंदे भी आज़ाद किए अलामती तौर पे। कर दें हमारे 10,000 वर्करों को आज़ाद। आपके ऊपर से नहुसत खत्म हो जाएगी, जो PDM धक्का स्टार्ट PDM भी नहीं चल पा रही है। पल साहब बात करें फिर।